Full News Headquarters. Full News Headquarters. शामदीद, मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। पीटीआई का मुकाबला किससे? पंजाब की 20 नशिस्तों की जान। नैब में उखाड़ पिछाड़। पेट्रोल का लॉलीपॉप। कराची में बादल बरसेंगे और श्रीलंका में इमरजेंसी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कौम को दीवार से लगाने वाले श्रीलंका को सामने रखें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जंग में जलसे से खिताब। कहा, इन लोगों ने सोचा था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, यहाँ लोग मिठाइयाँ बांटेंगे। थ्री स्टूजेस को लाने वाले समझे थे कि कौम भेड़ बकरियां हैं, वो नहीं समझ सके पाकिस्तान बदल गया है, कौम जाग चुकी है। 17 जुलाई को चोरों और इनके एम्पायरों को हराना है। हमारा मुकाबला नून लीग की दरबारियों और इलेक्शन कमीशन से है। एम्पायर के बावजूद ऐसा फेटा लगाना है कि ये याद रखें, पुरअमन एहतजाज को रोका गया तो मुल्क में इंतशार होगा। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई चोरों को जितवाने के लिए सरगर्म हैं। इमरान खान ने मुतालबा किया कि आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ है, पाकिस्तान में भी तेल सस्ता किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं कि नई वोटर लिस्टें गलत और धांधली करने के लिए बनाई गई हैं, इन्हें कलअदम करार दिया जाए। इसी हवाले से मज़ीद आपको बताएं कि नई वोटर लिस्टें गलत और धांधली के लिए बनाई गई हैं, इन्हें कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस साजिद महमूद सेठी आज यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया। यास्मीन राशिद ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबी हलकों में वोटर लिस्टों में रद्द-ओ-बदल करके फ्रॉड किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को वोट दूसरे हलकों में मुंतकिल करने पर दरख्वास्तें भी दी, मगर सुनवाई नहीं हुई। वोटर लिस्टों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट रूल्स से मुतसादिम करार देकर कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने दरख्वास्त की कि 25 मई से पहले वोटर लिस्टों पर ज़िमनी इंतखाब कराने का हुक्म दिया जाए। ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती मशीनरी के बेदरीग इस्तेमाल को भी रोका जाए। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। डीजी नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दायरे इख्तियार से तजावुज़ करके तलब किया गया। चेयरमैन पीसीए के खिलाफ नैब इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा है, हो सकता है कि कोई बदला लेना चाहते हों। नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। शहजाद सलीम की जानिब से दायर दरख्वास्त में सेक्रेटरी नेशनल असम्बली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विंग और दीगर को फरीक बनाया गया है। शरीफ खानदान और नून लीगी रहनुमाओं के केसेस की तहकीकात करने वाले नैब के अफसरान को तब्दील कर दिया गया। एहतसाब ब्यूरो में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। क्या उखाड़ पिछाड़ की गई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इत्तेहादी हुकूमत में तब्दीलियाँ, पहले मखसूस लोगों के लिए कानून तब्दील, अब अफसरान तब्दील हो गए। नैब में बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए। जिनके तबादले हुए उनमें शरीफ खानदान, ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ के केसेस की तहकीकात करने वाले अफसरान भी शामिल हैं। नैब लाहौर से मोहम्मद आफ्ताब को कराची और मोहम्मद असगर को सक्खर ट्रांसफर किया गया। नदीम अहमद को नैब लाहौर से इस्लामाबाद और खावर इलियास को बलोचिस्तान भेजने के अहकामात जारी हुए हैं। मोहम्मद तारिक खान को नैब सक्खर से लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया। मुफ्ती अब्दुल हक का नैब इस्लामाबाद से लाहौर तबादला हुआ है। हिना सईद को नैब बलोचिस्तान से इस्लामाबाद ट्रांसफर करने का हुक्म जारी हुआ है। और यहाँ आपको बताएं कि शेख रशीद को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर ने भी करारा जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी को फरोख्त की गई ज़मीन की सरकारी फीस की अदायगी में खुर्द-बुर्द की गई है। एंटी करप्शन पंजाब ने मामले को मज़ीद तहकीकात के लिए शेख रशीद को 15 जुलाई को तलब किया है। तहकीकात के लिए हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया को भी तलब किया गया। शेख रशीद ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मैं एंटी करप्शन में पेश होऊंगा। सियासी दबाव डालने के लिए केस बनाए जा रहे हैं। हुकूमत शरारत कर रही है। जिस केस का हवाला दिया जा रहा है उसकी अभी तक डील मुकम्मल नहीं हुई। शेख रशीद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हकाइक सामने लाने का इंदिया दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्पीकर रूलिंग अस खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। जस्टिस मजहर आलम मंदुखेल ने इजाफी नोट्स लिखे। तहरीरी फैसले में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लिखा कि डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आइनी है। मुबैना बैरूनी मरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया। फरीकैन ने इस हवाले से दलाइल दिए और अदालत को बुनियादी नुकात से आगाह किया। सिफारती ताल्लुकात के पेश नज़र अदालत मरासले पर हुक्म नहीं दे सकती। कौमी सलामती इजलास में अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत को तस्लीम किया गया। बैरूनी साजिश के खिलाफ कोई इंक्वायरी या तहकीक नहीं कराई गई। अदालतें मुसद्दक़ा हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला करती हैं, न कि क़यास आराइयों पर। और रिहाई के बाद रवानगी। साबिक वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग बाबर गौरी पाकिस्तान से दुबई के लिए निकल पड़े। बाबर गौरी गैर मुल्की एयरलाइन EK 603 से 10:30 बजे दुबई रवाना हुए। बाबर गौरी दुबई से अमरीका जाएंगे। बाबर गौरी के हमरा उनकी अहलिया भी मौजूद हैं। चंद रोज़ पहले बाबर गौरी को कराची आमद पर पुलिस ने हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल मुंतकिल किया था। पेट्रोल पर एक माह में 100 रुपये बढ़ाने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत ने चंद रुपए कम करने की समरी इरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 18 रुपये फी लीटर कमी करने का मंसूबा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि कोशिश होगी कि नए नरखों का इतलाक़ आज जुमेरात से हो जाए। एक दो नहीं, एक महीने में 3 पेट्रोल बम। अवाम का भुरकस निकालने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत ने एहसान अजीम करने की ठान ली। बैनुल अक़वामी मार्केट में बड़ी कमी के बाद ऊंट के मुंह में जीरा डालने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग मुकम्मल कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी हुकूमत को इरसाल। पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर कमी की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि कोशिश होगी कीमतों का इतलाक़ जुमेरात से हो जाए। कि ये फैसला पाकिस्तान की सेटअप में प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं। मैं पेट्रोलियम की समरी मेज पे आ गई है। मैं थोड़ी देर में समरी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भिजवा दूंगा, फिर वो जो फैसला फरमाएंगे वो हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी मुझे उम्मीद हूँ कि दोनों पेट्रोल में भी कमी आएगी, डीजल में भी कमी आएगी, केरोसिन में भी कमी आएगी और लाइट डीजल ऑयल में भी कमी आएगी। चारों चीज़ों में कमी आएगी इंशाअल्लाह। ये हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह कल से इसका इत्तलाक़ हो जाए। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी जुलाई वाली रहेगी। IMF की कुछ शराइत मानी है और बातें मनवाई हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। कीमत एक बार फिर 8% तक नीचे आ गई। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट क्रूड $99 और WTI $95 पर आ गया। तफसीलात के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ खाम तेल की कीमत 3% बढ़ गई थी, जो एक बार फिर 8% नीचे आ गई है। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट क्रूड $99 और WTI $95.54 पर सौदे हुए। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF की जानिब से बाज़ाब्ता एलामिया जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी की जाएगी। वज़ारत ज़राए ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम $1 अरब बढ़ा दिया जाएगा, जबकि IMF कर्ज प्रोग्राम को जुलाई 2023 तक तोसी देने का ऐलान करेगा। वज़ारत ज़राए ख़ज़ाना का मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान IMF बोर्ड की मंजूरी के लिए तमाम पेशगी काम मुकम्मल कर चुका है। और डॉलर फिर महंगा हो गया। रुपए की कदर में कमी बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर की कीमत में मजमूई तौर पर ₹2.19 का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 210 रुपये और 10 पैसे में फ़रोख्त हुआ। आपको बता रहे हैं डॉलर फिर महंगा हो गया। रुपए की कदर में कमी बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। डॉलर की कीमत में मजमूई तौर पर ₹2.19 का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 210 रुपये 10 पैसे पर फ़रोख्त हुआ।
आज से कराची में बारिश का एक और सिस्टम आने को तैयार। महकमा मौसमियात ने आज शाम या रात से तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि 14 से 18 जुलाई तक पूरे सिंध में तूफ़ानी बारिशें होंगी। बलूचिस्तान के साहिली मशरक़ी अजला में भी बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खतरे से भी बाखबर कर दिया। नशेबी इलाकों में मज़ीद अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। तमाम इदारों को पेशगी इक़दामात की हिदायत दी गई हैं। पिछली बारिश का पानी अभी सड़कों से साफ नहीं हुआ। बारिश और नालों का गंद सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोलता नजर आ रहा है। कोरंगी कॉजवे की सड़क मुकम्मल तौर पर बह चुकी है। मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट के अतराफ की सड़कें पानी से ढकी नजर आ रही हैं। सिंध हाई कोर्ट का अहाता कीचड़ और गिलाजत का ढेर बन गया। शहर की गलियों और सड़कों पर लाइशें सड़ने लगी। बदबू से सांस लेना मुमकिन न रहा। बीमारियां फैलने लगी। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के बायस हब डैम में पानी की सतह 338 फीट तक जा पहुंची है। वापडा हुक्काम के मुताबिक बारिश के अगले स्पेल में हब डैम ओवरफ्लो हो जाएगा। हुक्काम ने इम्कान जाहिर किया है कि मजीद पानी आने की सूरत में स्पिल वे खोलना पड़ सकता है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून का मजबूत सिस्टम सिंध में दाखिल हो सकता है। ये सिस्टम 18 जुलाई तक असरअंदाज रहेगा। कराची ने पीटीआई को 14 MNAs दिए, लेकिन इन लोगों ने बातों के सिवा कुछ न दिया। तोशाखाना से चोरी तुम करो, चोर हम। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। रविश पे ना चले ना कि सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। इनको मैं ब्लेम नहीं करता हूँ, ये समझने के इलेक्शन के लिए यही तरीका है, लेकिन लोग इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि इलेक्शन क्या तरीका है। बाकी आपने कहा यस, कराची का में बहुत सारी एजेंसीज हैं। अगर 400 मिलीमीटर बारिश पड़ेगी 24 घंटे में, शहर में इतनी बारिश होगी तो आप जो आपने इतना बड़ा नंबर दे दिया, आप मुझे अगर थोड़ा कम कर दे तो मैं कुछ आपसे कहता। लेकिन जो डिज़ाइन कैपेसिटी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो डिज़ाइन कैपेसिटी है उसको बहाल किया जाए। इंक्रोचमेंट्स जहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट कम से कम डिस्टर्ब करके उसको हटाया जाए। 2 साल नालों पे काम हुआ है, उससे बेहतरी डेफिनेटली आई है, आप देखें। और मैं उम्मीद करूँगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लीडरशिप भी इन चीज़ों का नोटिस ले। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी, भारत के खिलाफ भरपूर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने में नाकाम हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।